यदि इस भाव से आए हो फिर तो तुम्हें इस युद्ध को छोड़कर वापस जाना होगा, क्योंकि बाणासुर हमारा भक्त है। मैंने उसे वचन दिया है जब भी तुम पर आपत्ति आएगी मैं तुम्हारी रक्षा और सहायता करूंगा। ओ, तो यानी आप बाणासुर की तरफ से युद्ध करने के लिए आए हो? हाँ, परंतु भोलेनाथ, परंतु ये आज मैं क्या देख रहा हूँ भोलेनाथ, कि खाते तुम भांग सदा भोला, भूतों पैतालों में नाचो। संग्राम युद्ध का भोलेनाथ, आप तो भूतों पैतालों में भभूति लगाकर भस्म रमाकर नाचना गाना जानो, आपने युद्ध कब करना सीख लिया? कटुक वचनों का प्रयोग मत करो। मैं भांग का गोला खाता हूँ, भूतों और पैतालों में नाचता हूँ, परंतु तू कौन सा दूध का धुला रे? तूने क्या किया है? और के माखन चोरी की घर घर में नाचा ग्वालो संग बन बन गए, नाचा ग्वालो संग बन बन गए। अब रण करने को आया है यदि संहार रखते। चक्कर में गोपियों के साथ में गली गली में ठुमके लगाने वाला, नारियों के वस्त्रों को हरण करने वाला, एक भोलेनाथ के सन्मुख रण करने वाला। एक भोलेनाथ, जरा सोचो और समझो, उस पल की याद करो जिस पल आप पर संकट के बादल छाए हुए थे। एक बार आपका भक्त वृत्रासुर भी हुआ करता था, उसने आपकी अखंड तपस्या कर आपको प्रसन्न किया था। उस प्रसन्नता के नाते आपने उसे दाहिने हाथ में ज्वाला का वरदान दिया था। दाहिने हाथ में ज्वाला का वरदान पा करके ही आपको भस्म करके माता गौरा को प्राप्त करना चाहता था। आप तीनों लोगों में भागते रहे इधर उधर, आपकी रक्षा सहायता करने वाला कोई नहीं मिला। अंत में हमारे क्षीर सागर में आए, त्राहिमाम शरणागतम रक्षा करो, तो मैंने आपकी रक्षा की थी। और आज जब हम युद्ध करने के लिए आए हैं बाणासुर से, हमारा पोता उसके बंदी गृह में है, तो आप उससे युद्ध करने के लिए आए। तेरे शरीर से हंकार की पुआ रही है, ये बात तू पहले नहीं कह सकता था, परंतु ये बात अब कह रहा हूँ तो अब भी आपको समझ में आ सकती है। अगर समझ में आ रही है तो ठीक है, अन्यथा युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाओ। तुम जानते हो मैं आपकी इस लीला को नहीं जानता हूँ, मैं बतलाता हूँ तुम्हारी लीलाओं को। क्या जानता है मेरी लीला के बारे में? कि उषा के परिचायक तुम हो, अनिरुद्ध कुंवर ले आए हो। मैं यह भी खूब जानता हूँ जिस कारण लड़ने आए हो।
आपने ही उसको इतना वरदान देकर बलशाली कर दिया, उसको अजर अमर कर दिया, और फिर भी आप उसकी तरफ से आज उसको बचाने के लिए आए हो। तुम पर तो मैं धिक्कार करता हूँ। तो मुझ पर क्या करेगा? एक मैंने छोटी सी लीला रच करके क्या क्या तैयार कर दिया। तुझे जौलन हो रही है इस पृथ्वी पर, न जाने तूने कितनी लीलाएं की है। उन सारी लीलाओं में मैंने तेरा साथ दिया है, और एक छोटी सी लीला में तू मेरा साथ नहीं दे सकता। यदि नहीं दे सकता तो छोड़ दे इस समर भूमि को और वापस चला जा। भोलेनाथ समर युद्ध को छोड़कर कन्हैया जाने वाला नहीं है। अगर ऐसी बात है तो फिर युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाओ। चल तैयार हो जा। ये क्या हुआ भोलेनाथ? ठहरो भगवान, मैं युद्ध के चक्कर में सब कुछ भूल गया। क्या भूल गए थे भोलेनाथ? दीनानाथ, मैंने जिस लीला को रच करके इतनी बड़ी कर दिया उसका अंत मैं भूल गया। अगर हमारा और आपका इसी प्रकार से रण होता रहेगा तो इस बाणासुर की भुजाओं की खुजलाहट का क्या होगा? ये बात तो सत्य कहते हो। इसलिए भोलेनाथ, इसलिए खुशी से समर रचो। ये लीला पूर्ण तुम्हीं पर है, जो चाहोगे सो होना है। आज्ञा से श्यामना। हे द्वारिकाधीश, और के है मन मोहन है मुरलीधर, आपको कोई भी है मनमोहन है मुरलीधर, आपको कोई भी कष्ट न हो। अभिमान मिटेगा नासुर का, वरदान हमारा नष्ट न हो। अभिमान मिटेगा नासुर का, वरदान हमारा नष्ट न हो। ये दीनानाथ, मैंने अपने भक्त के अहंकार को हरण करने के लिए इतनी बड़ी लीला कर दिया, इसलिए उसका अहंकार कभी हरण हो जाए और आपको भी किसी प्रकार का कष्ट न होने पाए और मेरा भी वरदान न नष्ट होने पाए। परंतु भोलेनाथ, ऐसा तो तभी संभव हो सकता है जब तक आप रण क्षेत्र में रहोगे, तो ये कार्य संभव नहीं हो सकता है। दीनानाथ, हमारे और आपके होते हुए ऐसा कौन सा कार्य जो संभव नहीं हो सकता? परंतु कैसे होगा भोलेनाथ? दीनानाथ, ये लो आलस्य बाण। जिस समय हमारा और आपका रण होता रहेगा, ताकि बाणासुर के नेत्रों के सम्मुख हमारा और आपका रण होना भी अति आवश्यक है। सत्य कहते हो। हमारा और आपका रण होता रहेगा, उसी के बीच इस आलस्य बाण का मुझ पर प्रयोग करना। मैं रण को छोड़ करके अंतर ध्यान हो जाऊंगा, बस वही एक क्षण होगा, बाणासुर की भुजाओं की खुजलाहट को शांत कर देना। अवश्य भोलेनाथ, ऐसा ही होगा। तो फिर खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? रण करो। चलो तैयार हो। तैयार हो जाओ। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ तेरे रण से छोड़ करके जा रहे हैं। चल आजा करके अपने पाँव की खुजलाहट को शांत कर ले। निकल सामने कायर।
छोड़ करके निकल रहे हैं। भोलेनाथ, भक्तों को वरदान देते हो और रणभूमि छोड़कर भाग जाते हो। कोई बात नहीं, बाणासुर भागने वाला नहीं। चल तैयार हो जा। त्राहिमाम शरणागतम, मेरी रक्षा करो भगवान। हमारे भुजाओं की खुजलाहट शांत हो गई। क्या बाणासुर, आपकी विजय हुई और मेरी हार हुई। क्या कह रहे हो बाणासुर? मेरी विजय और आपकी पराजय नहीं, सच तो ये है, जानते हो बाणासुर कि हे महावीर हे बाणासुर, हर तरह तुम्हारी शोभिता बाणासुर, जो भगवान भोलेनाथ का परम भक्त परम शिष्य होता है, वो हमें अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यारा होता है। जो उनका शत्रु वो मेरा शत्रु, इसलिए इस रण क्षेत्र में हमारी पराजय बल्कि आपकी विजय हुई है। इस विजय की खुशी पर जो आपके हृदय में हो वो मनचाहा वरदान आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। ये क्या कह रहे हो? हे मुरलीधर, हे बंसीधर, हे कमली वाले, आप अपनी पराजय स्वीकार कर रहे हो और मुझे विजयी घोषित कर रहे हो। ये आपकी उदारता है दीनानाथ, अन्यथा रणभूमि में तो आपकी विजय हुई। भगवान, आप मुझसे वरदान मांगने के लिए कह रहे हो। भगवान भोलेनाथ ने मुझे एक नहीं अनेकों वरदान दिए, जिन वरदानों के कारण हमारे हृदय में अहंकार काम करूंगा, जिस अहंकार के कारण मैं आपको पहचान न सका। हे दीनानाथ, मैं चाहता हूँ कि हमारे हृदय में ये अहंकार पुनः जागृत न हो, क्योंकि अहंकार ही मनुष्य के पतन का कारण बनता है। भगवान, मैं 1000 भुजाओं का भार सहन नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए हमारी 1000 भुजाओं में से 996 भुजा काट कर पृथ्वी पर गिरा दो, शेष 4 भुजाएं रखो और अपना स्वरूप प्रदान करो। अवश्य बाणासुर। भगवान, अब हमारे शरीर का भार हल्का हो गया। हे दीनानाथ,
थोड़ी सी कृपा और कर दो। बोलो महाराज। हे कमल नयन, हे मुरलीधर, एक अंतिम टेक हमारी है। अनिरुद्ध कुंवर के नाते से अबूसा बहू तुम्हारी है। अपने पोते अनिरुद्ध कुंवर के नाते से हमारी पुत्री उषा को पौत्र वधू के रूप में स्वीकार करो। अवश्य बाणासुर, आपकी पुत्री मुझे पौत्र वधू के रूप में स्वीकार है, परंतु उन लोगों को हमारे पास में बुलवाओ। अवश्य भगवान, तो कारागृह को जाओ और मेरी बेटी उषा को और अनिरुद्ध को कारागृह से निकालकर अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाकर तत्काल हमारे सम्मुख लाया जाए। हाँ, और भगवान बोलो। भगवान बोलो बाणासुर। हमारी पुत्री उषा की ओर दृष्टि डालो, किसी अंगूठी से कम नहीं है। बाणासुर, अगर आपकी पुत्री किसी अंगूठी से कम नहीं है तो मेरा भी पोता किसी नगीने से कम नहीं। क्या क्या कह रहे हो? देख, कोई कमी तो नहीं है? कौन? अरे वो तो आपकी लाडली बिटिया ने बिगाड़ दी होगी श्री आदत। क्यों बेटी? मजाक में हो रहा है भगवान। इसी हर्षोल्लास के साथ मैं अपनी पुत्री उषा का हाथ आपके पोते को दे रहा हूँ। अवश्य बाणासुर। हमारी बेटी को कभी तकलीफ मत देना, बड़े नाजों से मैंने पाला है, हमारी इकलौती संतान है। और ध्यान रखना बेटा, अगर जरा सा भी कष्ट दिया तो मैं बाणासुर हूँ। हाँ, ये क्या कह रहे हो? और भगवान, हमारी और आपकी तो पुस्तैनिक दुश्मनी चली आ रही थी, जानते हो भगवान? बोलो। आपको याद है लेकिन बताना नहीं चाहते। मैं बता देता हूँ, आप ही बताओ। याद करो, हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष सगे दो भाई थे। हिरण्याकश्यप का वध आपने नरसिंह के रूप में किया, हिरण्याक्ष का वध आपने पाराह के रूप में किया। हिरण्याकश्यप का पुत्र प्रहलाद जो आपका परम भक्त था, प्रहलाद का पुत्र राजा विलोचन वो भी आपका परम भक्त था। राजा विलोचन का पुत्र राजा बलि जो चक्रवर्ती सम्राट था, इस भूमंडल पर उसका अधिकार था। आपने उसके साथ में भी छल किया, 3 कदम भूमि मांगी और तीनों लोग नाप लिया। भगवान, राजा बलि का पुत्र मैं बाणासुर पुस्तैनिक दुश्मनी चुकाना चाहता था, दुश्मनी तो नहीं चुका पाया, संबंधी वश बनाना चाहता हूँ। इसलिए भगवान मुझे अपने हृदय से लगा लो। आओ भक्त बाणासुर। हो तो सब होता रहेगा, लेकिन ध्यान रहे, बेटी उषा और अनिरुद्ध का विवाह वैदिक विधान से होना चाहिए, वैदिक मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए और भावरे भी डलवा देना। और भगवान चलो आपकी तैयारी करवाते, बहुत विलम्ब हो गया। चलो आओ। बिटिया
ऐसी आओ काया ही भैया ऐसी आओ। हाँ बिटिया थोड़ा जान बहुत या दुलारी है ना दुलारी या बहुत ना दुलारी है तन के हम गुस्सा जा तन के हम मान जाते ऐस करो लो तुम्हारा फटाफट बिहाव करा नहीं तो भोर हो जाए तो मेहरुआ कलेवा खाओ सब देर कर का कह यार राम जोहारी कह इतना धर चुटिया बकटवा न कर ओम कर्पूर गौरम श्रीमंत मौरंग धर दे ईटा तो चपक जाए फौरम। अरे ये संस्कृत है कर्पूर गौरम श्रीमंत मौरंग जिस प्रकार से सीमेंट मौरंग गबड़ने से ईटा रखने से चिपक जाती है इसी प्रकार से शादी विवाह का बंधन होता है। तुम दोनों जिंदगी में आपस में चिपके रहो समझे भाई बात। ओम अजापाते खुरादोषम मीनोषम कंठिका ताम्रपाते मदिरादोषम इष्कदोषम गोढिका। ये कैसा मंत्र है? नहीं समझ पाए अजापाते खुरादोषम अजा माने बकरा बकरा खाओ का खुर न खाओ कोई दोष नहीं। मीन दोषम कंठिका मीन माने मछली मछली खाओ का कांटा न खाओ कोई दोष नहीं। ताम्रपाते मदिरादोषम ताम्र माने मदिरा दोष ताम्र माने तांबे का बर्तन मदिरा का मतलब शराब शराब पियो तो तांबे के बर्तन में मत पियो चाहे जर्मन पियो कोई दोष नहीं है। इश्क दोषम बुद्धिका बिहाव करो जवानी करो बुढ़ापा अपना करो कोई दोष नहीं। चलो भौरी करे यह नहीं करी चक भौरी करा जब पहले मत जाए मारो तुम बिटिया के जानो तुम भैया के जानो सबको बजाओ अपन है बजाओ यार आज बिटिया कोई खवाईबो नहीं कर रसगुल्ला बनवाई दे कहीं नहीं बाजा वाले मारे मरे जा ना देखो बजाओ दे दिल दे दिया। चलो तुम्हारे हम जौन है फौजी करा दी खड़ी हो ऐसे हाँ अरे इतना ऐसे तुम वैसे बस ये तमाशा भौरी करा दी। अरे या पहली भवरिया हो अब ही बिटिया बिटिया भैया जाओ दोनों जने हाय ककरे हाय भैया कन्हैया लाल हाय भैया कन्हैया लाल पतारे वाले कहाँ हो ले यहाँ अपनी जीजी संभालो मार भी लगी जाती है।
हाय मेरी हराना ने तो डेपुआ पिलाई लागी रे हाय बिटिया तुम कुछ ना करो खाली परे परे खावा करो रे तुम आगे दी चलो हम पीछे दी आई की हई रे तुम चलो जल्दी तुम चलो हाँ पीछे दी आई आओ सुनो भैया ओ भैया बिटिया जो है दुलारी है कुछ जा रहे बढ़िया पर सास ससुर की सेवा की हो ससुर तुम्हार पानी मांगे तो मुहे लोटा फाफाती हो सास तुम्हारी रोटी मांगे थरिया फाड़ देती हो और तुम सुन लो तुमने कमजोर है छठम दर्द हो लागत है तुमने के रे हाँ हिसाब किताब रहे हो और जो भी तुमने कुछ गंदी संदी बातें कहती हो तो मत चलो जाओ ले जाओ परे दहेजे में राहुल ले वीडियो